हिंदू सनातन धर्म के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीवानगी को देखते हुए अब लोगों में धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए किस तरह ललक जाग रही है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण हल्द्वानी में भी दिखाई दिया। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के रहने वाले एक युवा ने 13,000 किलोमीटर पैदल चलकर पूरे भारत की 4 धाम यात्रा करने का संकल्प लिया। वो इसी संकल्प को पूरा करने के लिए पैदल निकल पड़े। चलते चलते हल्द्वानी आ पहुंचे और इस युवक पर आप भी देखिए न्यूज जंक्शन 24 की राकेश जोशी की खास रिपोर्ट। आज के दौर में लोग अपने वाहनों से नीचे नहीं उतरते हैं, क्योंकि जिस तरीके से पूरे भारतवर्ष में तमाम जो वाहन है, हर घर पर बाइक की बात करें चाहे कार की बात करें तो नॉर्मली लोगों के घरों में वाहन है, तो पैदल जो है आदमी यात्रा नहीं करना चाहता है। लेकिन हमारे बीच में एक ऐसे शख्स मौजूद है जो पूरे भारतवर्ष में 13,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर पूरे भारत के 4 धाम की यात्रा करेंगे। वह शख्स हमारे बीच में मौजूद है। हमें अभी चलते हुए मिल गए थे तो हमने इनके जो बैग देखा, इनके बैग के पीछे जो लिखा हुआ था, एक बार मैं कहूँगा अपने कैमरामैन से कि जरा दिखा दे। आप ये देख सकते हैं 13,000 किलोमीटर पैदल यात्रा, भारत के 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग, जिसमें से पहला है बद्रीनाथ जो उत्तराखंड में है, दूसरा है जगन्नाथ जो उड़ीसा में है, तीसरा है रामेश्वर जो तमिलनाडु में है और चौथा है द्वारिका जी जो गुजरात में है। तो आप सोचिए कि 13,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने के बाद यह व्यक्ति अपने घर में जाएंगे, क्योंकि हमने एक इनका अनोखा अंदाज देखा, अनोखा बैग इन्होंने टांगा था और जो ये हमारे जो झंडा है जो देश का वो जो है इन्होंने यहाँ पे टांगा था, और जिस तरीके से जो राष्ट्रीय ध्वज के साथ साथ इन्होंने जो यहाँ पे एक अपना बोर्ड जो है लगा रखा कि पैदल यात्रा जो ये कर रहे हैं। तो हमारे बीच में इस शख्स से इनसे पूछेंगे कि आखिर किस तरीके से ये पैदल यात्रा कर रहे हैं, और 13,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा जो है अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर। किस तरीके से देखते हैं 13,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा आपने लिखी है, तो पैदल यात्रा 13,000 किलोमीटर की, वो भी आज के इस दौर में, कहाँ से आपके अंदर विचार आए? बस ऐसा ही विचार आया है जो कि हमारे कई पूर्वज हैं जो हमारे कर चुके हैं, कई यात्रा कर चुके हैं, तो हमने भी सोचा कि एक करते देखते हैं कि 13,000 किलोमीटर में कितना आनंद और कितना सीखने को कुछ मिलेगा। तो बहुत कुछ हमें अभी सीखने को मिल रहा है, बहुत कुछ लोगों से जानकारी मिल रही है, सनातन धर्म के बारे में भी बहुत सी पता चल रही चीज़ें। अच्छा, ये आपका पहला सफ़र है या इससे पहले भी जो है आपने पैदल यात्रा कभी करी है? इससे पहले हमने 3 महीने 12 दिन की हैच हाइकिंग की थी, जिसमें पैदल चल के लिफ्ट लेके की जाती यात्रा है। तो उसमें 3 महीने 12 दिन में हमने 13 राज्य घूमे थे। तो उसमें वो हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिला था, आनंद नहीं आया था जो अब हमें पैदल चलने में आनंद आता है। तो कितना आज कितने दिन हो गए आपको पैदल चलते चलते, और कितना किलोमीटर आप पैदल चल गए? आज हमें 17 अगस्त 2022 से हमने यात्रा शुरू की थी, तो आज तारीख याद नहीं पता नहीं कौन सी है, और यानी अभी तक हम चल चुके हैं। आज हमें 72 दिन हो गए, तो 72 दिन में करीब 2,000 किलोमीटर के आसपास चल चुके हैं हम। तो अभी जो है कितना अनुमान आपने लगाया है कि क्योंकि 13,000 किलोमीटर की जब पैदल यात्रा करेंगे, अभी कितना समय और लगेगा इस पर? इसमें हमें लगभग, हमने अभी जो अपना टारगेट रखा है वो 730 दिन का रखा है कि 730 दिन में हमें जो 13,000 किलोमीटर की यात्रा संपूर्ण करनी है। अच्छा, बैग मैं देख रहा हूँ आपका काफ़ी बड़ा बैग है, एक बार जरा कैमरामैन दिखा दे कि ये काफ़ी बड़ा बैग है। इस रहा है कितना बैग का वजन होगा और क्या क्या सामान इस बैग के अंदर रखा है? इसमें लगभग 13 से 14 किलो का वजन होगा बैग का, और इसमें हमारी स्लीपिंग बैग है, टेंट है, मैट है और पीताम्बर है और कपड़े हैं कुछ पहनने के लिए बस। तो किस तरीके से देखते हैं हिंदू सनातन धर्म, क्योंकि आजकल का दौर है जिस तरीके से हर व्यक्ति जो है अपने सुविधाएं से जा रहा है, चाहे बाइक की बात करें चाहे कार की बात करें, लेकिन आपने एक संकल्प लिया कि 13,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर, तो क्या संदेश देंगे? तो हम यही कहना चाहेंगे हर कोई पैदल चल के देखे, क्योंकि क्या ना, वाहन से चलते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारे शरीर को वो यात्रा काहे की, अगर वही देखा जाए, अगर हम वाहन से चले जाएं या हम हेलीकॉप्टर से केदारनाथ जी के दर्शन किए और एक दिन में ही घर वापसी हो गई, तो वो यात्रा काहेगी। तो वो चीज़ जो हमें देखने को जो यात्रा के दौरान होती, जिसके लिए यात्रा खुद होती है, यात्रा हमेशा पैदल ही होती है, ठीक है। तो वही चीज़, बहुत सी चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं पैदल यात्रा में। कहाँ से आपका सफ़र तय हुआ? हमारा सफ़र हरदोई जिला से शुरू आता है, जो कि मथुरा गए, मथुरा के बाद मंसूरी से सीधे यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, केदारनाथ जी, तुंगनाथ जी, गोपेश्वर, बद्रीनाथ जी और नैनीताल से होते हुए हल्द्वानी से आज यहाँ पर। तो इसके बाद का जो नेक्स्ट जो आपका सफ़र है, मतलब इसके बाद आप जो है कहाँ जाएंगे? अभी तो हम फिलहाल में यहाँ पे जा रहे हैं, माता रानी का एक शक्तिपीठ था जो कि 100 किलोमीटर के आसपास पड़ रहा था,
तो हम जो 13,000 किलोमीटर की कर रहे हैं, 100-200 किलोमीटर कोई माने नहीं रखता पैदल चलने में, तो वो तो हमें ही चलना है। तो हम पूर्णागिर जा रहे हैं अभी, पूर्णागिर से फिर सीधे जाएंगे बाबा विश्वनाथ वाराणसी, फिर उसके बाद जगन्नाथपुरी उड़ीसा। ये एक संदेश है हिंदुओं के लिए कि जिस तरीके से 13,000 किलोमीटर का जो सफ़र करके पूरे भारत के 4 धाम की यात्रा कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को सलूट है कि जिस तरीके से आज हिंदू सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए ऐसे व्यक्ति ने संकल्प लिया है। जिस तरीके से लगभग अभी आपने बताया कितने दिन का इसमें समय, जो आपको पूरा जो सफ़र में कितने दिन का समय और आपने बताया था? 730 दिन का, यानी 2 साल के करीब, यानी 2 साल का लगभग आपका जो है सफ़र है। रास्ते में किसी प्रकार की कोई परेशानी भी आती है पैदल यात्रा करने में? हाँ, पैदल यात्रा में कभी कभी रात को आती है, जैसे जब रुकने का स्टे होता है। जैसे एक बार का हम अपना किस्सा बता रहे हैं, क्या हुआ था। हम तुंगनाथ जी के दर्शन किए, जो कि चोपता में है। तुंगनाथ मंदिर से नीचे आने पर 25 किलोमीटर तक कोई गाँव नहीं है, घना जंगल है। तो हम वो घना जंगल 11 बजे दर्शन करके नीचे आ गए थे। 11 बजे से और 5 बजे तक हमें 25 किलोमीटर चलना था, जो कि हम चल नहीं पाए थे। हम चल पाए थे करीब 15 किलोमीटर, 10 किलोमीटर शेष रह गया था, अंधेरा हो गया था। तो रात हो गई थी, तो अपने आप को कंट्रोल करे हुए, जानते थे कि यहाँ जंगली जानवर है, कंट्रोल करे हुए मन को तो चले जा रहे थे। लेकिन उस टाइम एक बाइक वाला गया, वो चिल्लाते हुए चला गया कि यहाँ पे जंगली जानवर है। वो मेरा धैर्य था, वो टूट गया। और फिर हमें रोने दो, रोते रोते हम करीब वहाँ 9 से 10 किलोमीटर के आसपास वो रोते रोते हमने सफ़र तय किया था। वो सबसे कठिन समय था मेरा उस दिन का। तो आप सोचिए किस तरीके से 13,000 किलोमीटर, वैसे बयां करना बहुत आसान है, लेकिन इस चीज़ को हकीकत कर दिखाया है मथुरा के इन व्यक्ति ने कि 13,000 किलोमीटर का संकल्प लेकर इन्होंने भारत के 4 धाम यात्रा करने का संकल्प लिया है। और जिस तरीके से हम भी सड़क से जब जा रहे थे, तो हमने इनका जो अनोखा अंदाज़ जो देखा कि जिस तरीके से इन्होंने जो हमारे देश का जो झंडा है उसके साथ इन्होंने जो ये अपना पूरा जो इसमें लगा रखा है लिख कर, तो इनको देखकर जो है हमने भी इनको रोका। और जिस तरीके से तब हमें भी मालूम लगा कि ये 13,000 किलोमीटर का सफ़र तय कर रहे हैं और आज इनको लगभग 72 दिन हो चुके हैं और अभी लगभग 2 साल का समय इनको और लगेगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो हिंदू सनातन धर्म के लिए एक बहुत ही अच्छा जो है इनके द्वारा जो है संदेश भी दिया जा रहा है। राकेश जोशी, न्यूज़ जंक्शन 24 के साथ, हल्द्वानी।